Namaste everyone, नमस्कार साथियों. This video I am making for knee pain therapy through yoga movements. Knee pain के लिए भी बना रहे हैं. I'll be speaking Hindi and English both, so everyone can understand this. There are many things we can do. बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, but यहाँ specifically कुछ 4-5 चीज़ें मैं बताऊँगा जो बहुत ही effective हैं. These 4-5 movement which I will show, they are very effective. Along with many other therapies are there too, but we will use these specifically. Each thing you have to do at least 10 times. जो posture हम कर रहे हैं कम से कम 10 बार आप उनको repeat करें. Morning, evening, सुबह शाम दोनों टाइम करने की कोशिश करें. आपको जरूर benefit मिलेगा. You'll get benefit definitely. Let's begin with the legs movement first. तो आप देख सकते हैं पहले आपको पैरों को सीधा करना है और सिर्फ पहला मूवमेंट जो है, the first movement is toe up and down. Just the stretching, you can see the whole leg movement actively working just through the toes. Second movement is very specific. You have to watch me carefully. I'm showing with the one leg that just stretch फॉरवर्ड, आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं. अब मेरे घुटनों को देखिए, वॉच माई नीज, दैट यू हैव टू स्पेसिफिकली पुल द नी कैप, स्ट्रेच योर लेग्स, टोज, एक्सटेंशन ऑफ एंकल्स एंड पुलिंग ऑफ योर नीज. टोज को अच्छे से स्ट्रेच करना है, अपने टखनों को स्ट्रेच करना है और घुटनों की कटोरियों को, पटेला को ऊपर की तरफ पुल करना है. दोनों पैरों से फिर से देख लें और बाद में रिलीज करना है, ढीला छोड़ना है. फिर से स्ट्रेच करना है और एक साथ पुल करना है, दोनों को होल्ड करना है कम से कम 5 सेकेंड और फिर रिलीज करना है. फिर से एक बार और देख लें, स्ट्रेच करना है और रिलीज करना है. तो इसको, दिस मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट यू स्ट्रेच, यू पुल अप, यू होल्ड एंड देन यू रिलीज. सो अगेन ईच थिंग हैज टू बी डन 5 टाइम्स. नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू वॉच मी. अगला इंपॉर्टेंट है, आप घुटने को मोड़ेंगे, अपने फोर आर्म को, ब्रिंग योर फोर आर्म अंडर द नी एंड विद द अदर हैंड यू पुलिंग इनसाइड, देन यू प्रेस इट. सो दिस स्ट्रेचिंग इज वेरी गुड. जो फोर आर्म का स्ट्रेच है बहुत जरूरी है. अब अगर आपको परेशानी हो रही है फोर आर्म में, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी विद द फोर आर्म टू गेट प्रेस, यू कैन यूज एनी टॉवल और एनी कुशन. आप टॉवल या कुशन यूज कर सकते हैं, उसको आप घुटने के नीचे लगाएं और फिर आप दबाएं दोनों हाथों से. एंड रिमेन स्ट्रेट, एक्टिव एंड देन स्ट्रेच, कीप इट. इसको ऐसे ही रखना है एंड देन पुश योर नी, एंकल फ्लेक्स्ड, नी प्रेस ऑन द टॉवल और ऑन योर फिस्ट. व्हाट वी आर यूजिंग, वी कैन यूज द फिस्ट, सेम थिंग. और टॉवल विच यू यूजिंग, इसको बहुत जोर से दबाना है, पैर को सीधा करने की कोशिश करनी है. अगर आप बैठे हुए हैं, इफ यू आर सिटिंग एंड अनकंफर्टेबल लाइक ऑन द लोअर बैक, यू टेक अ सपोर्ट ऑफ योर हैंड्स व्हाइल दिस टाइम. यू कैन डू वन लेग एट अ टाइम. एक बार में एक पैर करना है, फिर से मोड़ना है, कर्ल करना है, दोनों हथेलियों से इसको अंदर दबाना है एंड देन यू फील दिस स्ट्रेच, स्टे फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन यू स्ट्रेच अगेन, पुश इट हार्ड. इसको बहुत जोर से दबाना है, एंकल को पुल करना है, देन जस्ट फील इट. Such a way, again I'm just showing 2-3 times, you do 10 times at least, and then you do the same thing. From this one we're doing one at a time. एक बार में एक पैर को करना है, फिर सेम चीज दूसरे पैर से करनी है. आपको याद रहे दोनों पैरों से बराबर करना है, फिर स्ट्रेच करके इसको दबाना है. Those who have a block, अगर कोई रेगुलर है किसी के पास और ऊंचा ब्लॉक, योगा ब्लॉक है, they can do with the yoga block too. So that can get a good help out of it. Then you release. Now what next you do is you hold your leg. आपको अपने पैरों को, थाइस को होल्ड करना है और कमर को सीधी रखते हुए पैर को सीधा करने की कोशिश. होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स, 10 seconds now here is easy, and then relax. फिर से
होल्ड करना है, होल्ड करना है, पैर सीधा करने की कोशिश करनी है और रिलैक्स्ड. The more you tighten up, more strengthening in the thighs will happen, more strengthening in ligaments will happen. Same thing you do one by one, both legs. Then relax. फिर से पैरों को ढीला छोड़ना है. अगला फिर से मुझे देखें, दोनों पैरों का एक साथ मूवमेंट है. पैरों में गैप करना है, दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर करना है, कम से कम लगभग 1 फुट के आसपास का गैप कर लें, नियरली 1 feet गैप बिटवीन द फुट. एंड देन यू रेस्ट योर हैंड्स. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अगेन ऑब्जर्व द टोज आर कमिंग डाउन टू द फ्लोर एंड नी कैप्स आर पुलिंग अप. अंगूठों को, पंजों को नीचे की तरफ दबाना है और नी कैप को ऊपर की तरफ पुल करना है. देख लें फिर से मुझे. स्ट्रेच किया, श्वास छोड़ी और घुटने पुल करके सीधा करने की कोशिश करी और फिर रिलैक्स किए. फिर से देखें, टोज नीचे की तरफ और घुटने ऊपर की तरफ पुल करना है और पैर सीधे हो जाएंगे. So try to stretch your toes, kneecaps pulled up and stretching of your legs and relax. Such a way you do 10 times. Remember, 2-3 times doesn't make a big difference. If you have a big pain, if you have big uncomfort, it should be good. It will be good for us to do regular or longer period. Then you relax again. And then it's nice to lay down in Apanasana with the knees, hands under the knees. Same thing you do, bring your forearm under the knees and stretch. Because you have been sitting, so lower back needs some relaxation. आप बैठ करके कर रहे थे, इसलिए लोअर बैक को थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, इसलिए हम घुटनों के अंदर में पुश करके अपनासन या पवन मुक्तासन कर रहे हैं. Then do it with both knees for a while. And then relax. Maybe do one time Supta Tadasana to stretch your whole body. Full body stretch just to release. Stretch your toes. Toes, ankle flexed in, hands down. And relax. So this pattern you can do for a regular time, longer time, morning, evening if you do. This is simple asanas, but they are very effective. If you do it seriously, add it in your regular workout. अगर आप इसको बहुत seriously करते हैं और आपकी जो भी आप रोज की एक्सरसाइज करते हैं उसमें इसको करते हैं तो बहुत इफेक्टिव है. कुछ बातें जो नी पेन के लिए हमको समझनी है कि हमको जब भी बैठना है, अगर आप ग्राउंड पे धरती पर बैठ रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ पट्टा या बोल्स्टर या कुशन या टॉवल लेकर के बैठना है. आप मसन ले सकते हैं. So when you sit on the ground, it's better you sit slightly higher and knees are down, so there will be no pressure much on the knees and lower back. So whenever you're sitting on the ground, take something height with a towel, cushion, bolster, or a yoga block, anything if you have. Write me more. Hope you like this video. Please don't forget to subscribe, press the bell icon so you can get my regular notifications and update of the new videos. And if you have any question regarding this, please ask me. I'll be happy to answer. Thank you. Namaste.